गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हो गई है को नए दिन की शुरुआत। आज मेरी शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई है मेरे बेटे के साथ। देख लीजिए आप सभी लोग। तो सुबह की शुरुआत राधा रानी के नाम तो मैं लेके बैठ गई हूँ एक कप चाय और अपनी राधा नाम की कॉपी। पीछे लड्डू कर रहा है सुबह सुबह अपनी दादी के संग मस्ती। वो कह रहा है दादी प्लीज़ नीचे चलो नीचे चलो। उसे पार्क घूमने जाना था लेकिन दादी समझा रही है कि अभी नहीं जाना। तो मैं लड्डू को कर रही हूँ बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि सुबह सुबह मेरे को इसके ऊपर बहुत प्यार आता है। बहुत ही प्यारा है ये। इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करता है ना कि रिझा ले। फिर इतने में मेरे हस्बैंड के ऊपर से आता है फ़ोन के खाना तैयार कर दे, ऑफिस जाना है। तो ये मैंने बिना प्याज की का राधा रानी का खाना निकाला है ठाकुर जी का। दूसरी जगह मैंने गोभी और प्याज के परांठे की अपने लिए तैयारी करी है। यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा और एक गैस पे चढ़े हुए मेरे आलू बथुआ, क्योंकि एक जगह आलू बथुआ के परांठे बनेंगे लड्डू के लिए, गोभी और प्याज के बनेंगे इसके पापा के लिए, और बिना प्याज वाले सिर्फ और सिर्फ गोभी के परांठे बनेंगे ठाकुर जी के लिए और राधा रानी और खाटू जी के लिए। तो ये लगा रही हूँ मैं आटा, और पीछे मैंने सारी किचन वगैरह कर दी है आज क्लीन। तो पीछे से मम्मी आई हैं मंदिर से, वो बता रही हैं कि क्या कर रही है। तो मैंने उनको बताया कि ये 3 चीज़ें बन रही हैं। तो कह रही अच्छा चल ठीक है तो तैयारी कर, मैं बर्तन वगैरह करते हुए इकट्ठे। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ और मेरे सारी फिलिंग की हो चुकी है तैयारी, और साइड में मैंने अपनी मलाई वगैरह भी निकाल रखी है। यहाँ मैं बना रही हूँ परांठे। तो इसके पापा के पास इतना टाइम नहीं था वो खा के जाए, उन्हें कोर्ट जाना था, देर हो रही थी। तो उन्होंने अपने परांठे मेरे से पैक करवा लिए थे, एक बथुए का और एक गोभी और प्याज का परांठा। साथ के साथ मैंने मम्मी को भी बिठा दिया था नाश्ता करने के लिए, क्योंकि लड्डू को भूख लग रही थी। तो मैंने कहा आप बैठ जाओ। इन बिटवीन मैंने लड्डू को नहला भी दिया था, तैयार कर चुकी थी मैं लड्डू को नहला धुला के। तो ये मैंने अपना लड्डू नहलाने के बाद मैं आई किचन में। किचन में आने के बाद देखिए मैंने अपनी मलाई इकट्ठी कर रखी थी। तो मलाई में से मैं निकालने की कोशिश कर रही थी घी। तो मैं हर हफ्ते निकालती हूँ, एक हफ्ते की मलाई इकट्ठी करके मैं घी इकट्ठा कर लेती हूँ घर का। तो ये मैं गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना घी आसानी से निकलता नहीं है, तो उसके अंदर गर्म पानी डालना पड़ता है। तो ये मैंने निकाला घी। अब ये मैं मलाई के अंदर डालूँगी गर्म पानी। उसके बाद मैं इसे हैंडी मिक्सी से कर रही हूँ ठीक। तो अब उसको घुमा घुमा के मैं उसका निकाल लूँगी सारा अपना मक्खन, वाइट मक्खन। फिर वाइट मक्खन से ही बनता है घी। तो फिर अब मैंने ये सब करने के दौरान ही मैंने इसी बीच लड्डू को नहला धुला कर तैयार करा के नाश्ता करवा चुकी थी। तो देखिए अब निकल चुका है मेरा घी। ये मैं कर रही हूँ अपने पूरे किचन का क्लीनिंग, गैस वगैरह साफ़। पीछे मम्मी कर रही है बर्तन साफ़। देखिए मेरा मक्खन निकल चुका है, उससे बनाऊँगी मैं घी। और दूसरी गैस पे रखा हुआ मैंने उसी का बचे हुए दूध को फाड़ के मैं उससे पनीर बना लूँगी। देखिए आम के आम गुठली के दाम। तो अब ये देखिए मेरे जो कल के कपड़े थे वो सारे मेरे थोड़े सील रहे थे, तो मैं उनको धूप लगाने के लिए आ गई थी। आज बहुत ही अच्छी धूप थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस धूप का फ़ायदा उठाया जाए, अपने खास कल के सारे सीले कपड़ों में धूप लगाई जाए। इवन मैंने थोड़े से कपड़े और अंदर से लाके डाल दिए थे। मैंने कहा गर्म कपड़ों में तो जितनी धूप लगे उतनी ही कम है, तो फिर इसलिए मैंने अंदर से कपड़े लाके भी डाल दिए थे। मैंने ये सारी स्टील की ग्रिल्स वगैरह भी साफ़ करी हैं। तो ये सारी स्टील की ग्रिल्स मैं हर एक दिन का गैप करके साफ़ करती हूँ, क्योंकि पूरा टाइम इसके ऊपर ओस पड़ती है, धूल मिट्टी हो जाती है, तो निशान पड़ जाते हैं। इसीलिए थोड़ा गैप करके कर देती हूँ। मैं सूखे सूखे कपड़े उतार के एक साइड लगा रही हूँ, जिससे कि मैं उनको तय लगा के नीचे रख सकूँ। लड्डू को नीचे टीवी में लगा कर आ गई हूँ मैं ऊपर। अब मैंने ऊपर वाले फ्लोर से सफाई शुरू कर दी है करनी। छत में अपनी ऑलरेडी पहले ही क्लीन कर चुकी हूँ, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई हूँ इसके अंदर। तो ये मैंने छत धो के वाइपर लगा के डंडे वाले पोछे से मैंने लगा दिया था पोछा। अब मैं लगा रही हूँ मंदिर वाले कमरे में झाड़ू। क्योंकि अब मैं ऊपर, हमारा मंदिर का रूम है ऊपर है, तो ऊपर से ही शुरुआत करती हूँ। ऊपर से करते करते हम नीचे आ जाते हैं। तो ये मैं ऊपर वाले मंदिर की कर रही हूँ सफाई। ऐसा नहीं है कि मैं चप्पल पहन के कर रही हूँ, जो भी है, लेकिन मंदिर में पूजा ऑलरेडी हो चुकी है सुबह, क्योंकि मम्मी एक बार डंडे वाले पोछे से लगा के कर लेती हैं। लेकिन बैठ के करने का जो अलग मज़ा है ना वो काम में, वो डंडे वाले पोछे से मुझे नहीं लगता है। इसीलिए मैं दोबारा करने के लिए आ गई हूँ ऊपर। तो मैंने ये करी अपने मंदिर वाले रूम की सफाई करने के बाद मैं इसके अंदर झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पोछा। तो लीजिए मेरा हो गया ऊपर का काम। नीचे का मेरा बन चुका है घी। ऊपर के दोनों फ्लोरों के हो चुकी है मेरी झाड़ू पोछा बर्तन। और यहाँ पे आई हूँ मैं अपना घी निकालने के लिए। घी अब मेरा बन चुका था, तो उसे छान के मैंने डब्बे में इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि मैं रेगुलर वाला घी अलग रखती हूँ, पूजा पाठ वाला घी अलग रखती हूँ। ये मेरा है रेगुलर वाला घी। पूजा पाठ का घी मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैं किसी के हाथ नहीं लगाते, हम लोग सच्चा घी अलग से रखते हैं। इसमें से मैं डेली रूटीन का घी निकाल के खा लेती हूँ। देखिए इसके अंदर कितना अच्छा, मेरा कितना प्योर घी निकला है। देखिए आप सब लोग, कितना सुंदर घी निकला है ना। तो उसके बाद मेरी नीचे के फ्लोर की सफाई रह गई थी। अब मैं कर रही हूँ नीचे के फ्लोर की सफाई। तो नीचे के फ्लोर की सफाई में झाड़ू पोछा ही रह गया था।
झाड़ू जो कि मैं निकाल के लगा चुकी थी। उसके बाद मैं अपने मेन गेट पे गई थी सफाई करने के लिए। लीजिए हो गई है मेरी नहाया धोई भी ख़त्म। अब मैं पहन रही हूँ अपनी सॉक्स वगैरह, मैं आई हूँ अपने कमरे में रेडी होने। मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हूँ। आज मैं थोड़ा लेट हो चुकी थी सफाई करने में, क्योंकि आज मेरे नीचे के ड्राइंग रूम के बेड के ऊपर लड्डू ने गिरा दी थी चटनी, तो सारी बेडशीट्स वगैरह सब चीज़ें मेरे को दोबारा चेंज करनी पड़ी थी। हालांकि मुझे भी 2 या 3 दिन ही हुए थे चादर बिछाए हुए, लेकिन फिर भी मुझे चेंज करनी पड़ी थी। सर्दियों में तो कपड़े धोने बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ते हैं, लेकिन बच्चे के संग तो क्या ही करे, हर दूसरे तीसरे दिन चादर बदलनी पड़ती है। तो यहाँ मैं नहा धो के तैयार हूँ। अब मैं अपना ढूंढूंगी ब्रॉच। इस सूट के साथ का मुझे ब्रॉच ढूंढना था, तो वो मैं उस ढूंढ को लगाऊंगी और उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा रेडी होंगी। रेडी होने के बाद मैं नीचे जाके करूँगी अपने ब्रंच की तैयारी। ब्रंच ब्रंच मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बज रहे हैं 2:30। सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच दोनों को मिला के बनता है ब्रंच, तो इसीलिए मैं करूँगी अपना ब्रंच की तैयारी। तो यहाँ हो रही हूँ मैं थोड़ा सा रेडी, क्योंकि एक बार नीचे उतरने के बाद ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो एक ही बार रेडी होके मैं जाती हूँ। दिन में अपने कमरे में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लीजिए मैं हो गई हूँ तैयार। नीचे लड्डू मुझे ढूंढता हुआ ऊपर आ रहा है, तो मैंने ले लिया है अपना फ़ोन अपने हाथ में। अब मैं चलती हूँ नीचे। अब मुझे देख के लड्डू बहुत ज़ोर से नीचे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अब मैं उसको पकड़ने के लिए गई हूँ। तो लीजिए गाइस, मैंने लड्डू को पकड़ लिया है। देखिए कमरे में कैसे भाग रहा है। अब हो चुके थे हम लोग सारे काम से फ्री। अब इसके पापा आए थे शाम को। हम लोग खाना खाने के बाद गए थे घूमने के लिए थोड़ी देर। उसके पापा ने कहा चल थोड़ा घुमा लेता हूँ, लेकिन मज़ा लेके लड्डू मुझे थोड़ी देर भी गाड़ी में आगे बैठने थे, तो लड्डू वो खुद आगे बैठ के गाड़ी सीट पर ड्राइविंग कर रहा था और उसने मुझे बिठा दिया था पीछे। मैं और मम्मी बैठे हुए थे पीछे। हम ऐसे ही आसपास घूमने के लिए निकल गए थे थोड़ा सा। और बाकी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के संग। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।